खुशामदीद 2026। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ का आगाज। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। बोंडाई साहिल पर मरने वालों की याद में शम्में रोशन की गईं। न्यूजीलैंड में नए साल का भरपूर जश्न। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का मुजाहरा। 328 मीटर बुलंदोबाला टावर रंगों और रोशनियों में नहा गया। ऑकलैंड के हार्बर ब्रिज पर भी आतिशबाजी के रंग बिखर गए। पाकिस्तान में 2025 का सूरज तल्ख और शीरीं यादों के साथ गरूब। शहरियों ने डूबते सूरज को दुआओं के साथ अलविदा किया। नए साल से नई उम्मीदें और उमंगें वाबस्ता कर लीं। 2026 में मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी, मौशी इस्तेहकाम का हुसूल हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश। पाकिस्तान में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का सबसे बड़ा प्रोग्राम। लाहौर के लिबर्टी चौक में आतिशबाजी की तैयारी। इस्लामाबाद पार्क व्यू सिटी में आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल होगा। मरी में सयाहों के डेरे। जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। मॉल रोड पर बगैर फैमिली दाखिला बंद। न्यू ईयर नाइट पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुरतब। शहरियों से हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझो कहते हैं, साल नौ पर लाकानूनियत में मुलविस अफराद को सेफ सिटी कैमरों से पकड़ेंगे। फायरिंग पर मुकदमा हवाई फायरिंग का नहीं बल्कि इकदामी कत्ल का दर्ज किया जाएगा। कोई इलाका बंद नहीं किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साल नौ की तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। मौशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीबी रूनुमाई से खिताब। कहा, हमने हुकूमती निज़ाम को डिजिटलाइज किया। 10 लाख से ज़ायद नए टैक्स दहिंदगान सिस्टम में शामिल हुए। सरकारी इदारों की निजकारी पर तसल्ली बख्श पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मौशी इस्लाहात की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मौशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतादिद इक़दामात किए। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से इमदाद न लेने का फैसला किया। PIA की निजकारी बड़ी कामयाबी है। 2026 में बेहतरी की उम्मीद रखने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। 51% पाकिस्तानी नए साल में बेहतरी की तवक्को रखते हैं। गैलप पाकिस्तान का सर्वे जारी। आलमी सतह पर यह शरह 37% रही। 52% पाकिस्तानियों को 2026 में पुरअमन दुनिया का यकीन। 21% ने दुनिया में फसाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। दो 2025 कैसा गुजरा, अवाम ने बता दिया। महंगाई ने सबको उलझाए रखा। आमदन में कमी से कारोबारी और तनख्वाहदार सभी परेशान रहे। मुश्किल में आसानी ढूंढने वाले भी पीछे न रहे। किसी ने पहली जॉब मिलने पर 2025 को बेहतरीन करार दिया। किसी के लिए फैमिली के साथ ट्रिप यादगार रहा। किसी ने नए स्कूल में नए दोस्त बनाए। किसी ने राय दी, पाकिस्तान छोड़ें, 2025 सारी दुनिया के लिए ही अच्छा नहीं गुजरा। 2026 से नई उम्मीदें लगा लें। ये साल काफ़ी अच्छा गुजरा मेरा, बिकॉज मेरी जॉब हुई है परमानेंट और फर्स्ट जॉब थी मेरी। तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये साल बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क ने इंडिया को मार्का हक़ में बहुत बड़ी शिकस्त दी। मैं इस साल न्यू स्कूल में गई और वहाँ पे मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए। मेरे लिए साल 2025 जो है वो इतना अच्छा भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि सन 2025 में जो सबसे ज़्यादा तंग किया गया वो महंगाई ने की। कराची समेत सिंध में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, जैकबाबाद, टंडू अलायार, तंगवानी, झड्डो, लाड़काना, छाछरो, कनकोट और थरपारकर में बादल बरसे। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, दुनियापुर, जहानिया, विहाड़ी, मियाँ चन्नू, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास में भी बादल बरसे। पीर महल, करोड़ लाल ईसन, दरिया खान, तलागंग और अटक में भी बारिश। चित्राल में 2 दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में पहाड़ी चोटियों ने बर्फानी चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में तौबा चकसई, ज़ियारत, कान मेहतरजई और तौबा काकड़ में सफ़ेद मोतियों की बरसात। कोयटा, चमन, बारखान, सोहबतपुर, संजावी और डेरा बुगटी में बादल जमकर बरसे। डेरा मुराद जमाली में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक।
2025 का आखिरी दिन स्टॉक मार्केट को यादगार बना गया। 1,75,000 का तारीखी संगमील उबूर। 100 इंडेक्स में बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुबारकबाद। आवाम के लिए 2026 की पहली खुशखबरी की उम्मीद। आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 11 रुपये और हाई स्पीड डीजल 8.5 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। लाइट डीजल 6.5 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा सिफारिशात आज वजारत खजाना को इरसाल करेगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। ये डबल डेकर बसेस कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। इसी तरीके से इस साल मार्च में, जो अभी साल हम कल से शुरुआत कर रहे हैं, उस मार्च में आपके बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस चल पड़ी। कल से अवाम सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहरियों को मुबारकबाद। कहा, आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची के लिए बेहतर सफर सिर्फ वादा नहीं, अमली हकीकत बन रहा है। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम से डबल डेकर बसों का वादा पूरा कर दिया। डबल डेकर बस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक है। 2026 में पूरे कराची में डबल डेकर बसें चलेंगी। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से जोड़ दिया गया। BRT लाइन जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में M-टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले का आखिरी रोज। कल से सिर्फ M-टैग वाली गाड़ियां दाखिल हो सकेंगी। 1 लाख शहरियों ने M-टैग लगवा लिए। M-टैग सेंटर्स पर शहरियों का रश। 24 घंटों के दौरान 3,842 गाड़ियों को M-टैग जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक कल से निशानदही के लिए टैग रीडर्स फाल कर दिए जाएंगे। पंजाब में अब जमीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर ही होगा। ज़बानी लेन देन पर जमीन की फर्द या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार दे दिया। विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टैम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। मुतज़ाद साबिका अहकामात और हिदायत मनसूख तस्वर होंगी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा। ढाका में अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। खालिदा ज़िया की रहलत पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग। आज मुल्क भर में आम तातील है। 80 साला खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म रहीं। 2001 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुईं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ढाका में मुलाकात। खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक के नशिस्त पर गए। दोनों रहनुमाओं में मुसाफे के बाद खैर मकदमी कलमात का तबादला। सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। इसहाक डार ने पाक सऊदी ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ में शहजादा फहद बिन सुल्तान के ज़ाती किरदार को सराहा। शहजादा फहद बिन सुल्तान का नए साल की आमद पर पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।